ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 23वें सूक्त के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, छंद है जगति और देवता हैं बृहस्पति। प्रतिपाद्य है कि दुष्टों को उन्हीं की दुर्बुद्धि नष्ट कर दे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहस्पते जोदा अभिह्वरो दधे स्वातं मरुर्मर्त्वदुच्छना हरस्पति। इस छठे मंत्र में बताया गया है कि ब्रह्मस्पति देव जो हैं वे बुद्धि और विचार के प्रदायक नियामक देवता हैं। सतपथ पर सन्मार्ग पर जो चलते हैं उनकी रक्षा वे सद्बुद्धि दे करके करते हैं, और जो कुपथगामी हैं वे अपनी ही दुर्मति से नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मनुष्य को सुबुद्धि प्राप्त कर सन्मार्ग पर चलना चाहिए। यह विशिष्ट शिक्षा इस मंत्र से मिलती है। ऋषि कह रहा है, बृहस्पति, हे व्यापक ज्ञान के अधिष्ठाता देव बृहस्पति, तुम नः गोपाः, तुम हम सबके, गोप कहते हैं रक्षक, तुम हम सबके रक्षक हो और पथकृत, पथ प्रदर्शक हो। तो इस तरह से तुम्हारा यह वैशिष्ट्य है। हमने तुम्हें अपना जीवन सौंप दिया है और आप विचक्षण माने विशिष्ट ज्ञाता हो, दृष्टा हो। विचक्षण कहते हैं विशेष दृष्टा को, ज्ञाता को। तो हे बृहस्पति देव, तुम विचक्षण हो। तो व्रताय, तो माने तुम्हारे व्रताय माने नियमों पर, हम तुम्हारे नियमों पर मति भी जरा में है। मति भी माने सद्बुद्धि से युक्त होकर के, जरा महे माने स्तुति करते हैं। तुम्हारे निर्दिष्ट पथ पर चलने के लिए, तदर्थ बल प्राप्त करने के लिए हम सद्बुद्धि सद्विचार पूर्वक तुमसे निर्दिष्ट, तुम्हारे हेतु निर्दिष्ट मंत्रों से जरामहे माने तुम्हारी उपासना करते हैं। यह नः होरः अभिदधे। अब आपसे यह प्रार्थना है, यह माने जो दुष्ट, नः माने हम सबकी, होरः अभिदधे। होरः कहते हैं कुटिल व्यवहार को। तो जो दुर्बुद्धि युक्त मनुष्य या दुष्ट
हमारे प्रति कुटिल व्यवहार अभिदधे माने धारण करता है, यानी कुटिल व्यवहार को विचार रखता है। ताम उसको स्वदक्षुणा हरस्वती मरमरतु, तम उस दुर्बुद्धि को या वह दुर्बुद्धि व्यक्ति, दुर्विचारी व्यक्ति स्वदक्षुणा अपने कुमति द्वारा ही, अपने दुर्बुद्धि द्वारा ही, दुच्छन्नुना दुर्बुद्धि द्वारा ही, वह व्यक्ति जो हमारे प्रति कुटिल व्यवहार की धारणा रखता है, ऐसा दुष्ट दुच्छुना अपने दुर्मति द्वारा ही मर माने मर जाए, यानी अपने दुर्भावना से ही मर जाए, नष्ट हो जाए, यानी उसको उसकी दुर्बुद्धि ही खा जाए। तो हे बृहस्पति देव, तुम हमारे रक्षक और पथ प्रदर्शक हो। ज्ञानी जन तुम्हारे निर्दिष्ट पथ पर चलने वाले हैं और वे तुम्हारे ज्ञान के मार्ग पर विचरण करने वाले हैं, उनकी आप रक्षा करो। लेकिन जो हमारे प्रति विद्वेष धारण करते हैं, वे दुर्बुद्धि अपनी ही दुर्बुद्धि से विनष्ट हो जाएं, दुष्टों को उनकी दुष्ट बुद्धि खा जाए। हम आपके निर्देश पथ पर चलते हैं, हमें आप अपने पथ पर चलने की शक्ति दो, बल दो, विचारणा दो, प्रेरणा दो। तो इस प्रकार से यह बड़ा ही भावपूर्ण मंत्र है और प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में एक मुसाफिर की तरह चलता है, यात्रा करता है। उसे भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई पड़ते हैं, दुष्ट भी मिलते हैं, सज्जन भी मिलते हैं। तो प्रार्थना ऋषि करता है कि हमें आप सन्मार्ग दिखाओ, चलाओ। जो बाधक लोग हों, दुर्बुद्धि लोग हों, दुर्मति हों, उनको उनकी बुद्धि ही खा जाए। यह समर्पण की भावना है, सद्विचार की भावना है। पद्य रूपांतरण देखें। हे ज्ञान रूप भगवन, रक्षक तुम्ही हमारे। हे ज्ञान रूप भगवन, रक्षक तुम्ही हमारे। रास्ता तुम्ही हमारी, हमको सदा दिखाते। ज्ञानी सदा पकड़ते, निर्दिष्ट पथ तुम्हारा। जीवन में है उसी पर अपने चरण बढ़ाते। कपटी कुटिल कुराही, रखते जो द्वेष हमसे। कटुकोटि कल्पना कर, कांटे विपुल बिछाते। दुर्भावना उन्हीं को, उनको विनष्ट कर दे। दुर्भावना उन्हीं की, उनको विनष्ट कर दे। जो द्वेषपूर्ण अपना जीवन कुटिल बिताते। जो द्वेषपूर्ण अपना जीवन कुटिल बिताते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 23वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्म, छंद है जगति, देवता है बृहस्पति। मंत्र का प्रतिपाद्य है बृहस्पति देव दुष्टों को सज्जनों से दूर रखें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतराजोना मर्त्यजादना
सौरा देवामर्तः साधुकामृगाः बृहस्पते अपदं वर्तयापतः सुगन्नो अस्यै देववीतये वृधे। इस 7वें मंत्र में ज्ञानाधिपति देव बृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि हम आपकी कृपा से सतपथगामी हो चुके हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि क्रूर भेड़िए की तरह हैं, घात लगाकर आक्रमण करने वाले हैं, पथ से विचलित करने वाले हैं। उनसे, उनके कुकर्मों से, उनके भय से हमको रक्षित करो और हमारा पथ प्रशस्त करो। प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे बृहस्पति देव, यदि उत और यदि कोई अराती मुझ सन्मार्गगामी से शत्रुता निभावे, अराती कहते हैं शत्रु को, यदि कोई मुझ सन्मार्गगामी को शत्रु मानकर हमें सताए, शत्रुवत आचरण करे, ऐसा मनुष्य जो कि अनुकह वृकह वा, अनुकह कहते हैं क्रुद्ध और वृक कहते हैं भेड़िया को, और वो क्रुद्ध भेड़िए की तरह अन आगसः न मर्चयात, हम आगस कहते हैं पाप को और अन आगस माने निष्पाप को, मुझ निष्पाप को क्रूर भेड़िए की तरह जो सताए, घात लगाए, न मर्चयात और हमें पीड़ित करे, तम पथ अपवर्तय, उसको हमारे मार्ग से दूर रखो, उनके चंगुल में हम न फंसने पावे। अस्य देववीते न सुगम कृति, इस देववीते माने देवत्व प्राप्ति, अस्य माने इस देवत्व प्राप्ति के लिए प्रगति करने वाले, आगे चरण बढ़ाने वाले, मेरी दिशा में कोई ऐसा ना आने पावे जो क्रूर भेड़िए की तरह हो, और न सुगम कृति, हमारे पथ को सुगम बनाओ, सुगम कर दो, हमारा पथ प्रशस्त कर दो। तो हे बृहस्पति देव, यदि कोई शत्रु अथवा क्रुद्ध भेड़िए के समान क्रूर मनुष्य हम निष्पाप सन्मार्गगामियों को सताए, कष्ट पहुंचाए, तो उसे हमारी राह से दूर कर दो, वो हमारा पथ अवरोध न कर सके। देवत्व प्राप्त की दिशा में गमन करने वाले हम सबके पथ को तुम प्रशस्त करो। पद्य रूपांतरण है, कोई बाधक शत्रु हमारे पथ में यदि आ जाए, कोई बाधक शत्रु हमारे पथ में यदि आ जाए, क्रुद्ध क्रूर भेड़िए सदृश, क्रुद्ध क्रूर भेड़िए सदृश यदि आए, घात लगाए, हम निर्दोष हमारे पथ को, हम निर्दोष हमारे पथ से उनको दूर भगाओ, देवत्व दिशा में जाने वाले हम सबके पथ को सुगम बनाओ। इस प्रकार से यह मंत्र बड़ा व्यावहारिक है।
ये शिक्षा देता है कि हम सतपथगामी रहें। हे प्रभु, आप जो हो वो बुद्धि के विनायक हो, बुद्धि प्रदायक हो। हम तुम्हारे निर्देशन में सद्बुद्धि पावें, सन्मार्ग पर चलें। लेकिन सन्मार्ग पर चलने पर अनेक पथच्युत करने वाले दुष्ट आते हैं, भेड़िए की तरह घात लगाते हैं। तो इन दुष्टों से हमारी रक्षा करो और हम देवत्व के मार्ग पर बढ़ते जाएं। ये कितनी प्रशस्त कल्पना है। हम लोग धन दौलत के लिए ही प्रार्थनाएं करते हैं। यह करते हैं कि हमारा शत्रु जो है वो चाहे जैसा हो नष्ट हो जाए, हम ही आगे रहें। इसी दुर्भावना से ग्रस्त समाज आज भले संपन्न हो ऊपर से, लेकिन भीतर ही भीतर तड़प रहा है। यह आर्ष भावना जो मंत्र में अभिव्यक्त है, इसको अपना करके यदि परम प्रेरक, ज्ञान के प्रदायक, सद्बुद्धि के नायक परमात्मा से प्रार्थना की जाए कि हमको आप सद्बुद्धि दो, सन्मार्ग पर चलाओ। और यदि कोई हमारे सन्मार्ग से चलने से अवरुद्ध करे, विघ्न बनकर आए, भेड़िए की तरह घात लगाए, तो आप उसको दूर करो। तो जब मनुष्य का रास्ता ठीक रहेगा तो फिर मंजिल भी ठीक मिलेगी। यह संदेश है। इसलिए मनुष्य को सन्मार्ग पर चलना चाहिए। विघ्न बाधाएं आती हैं, दुष्ट ज्यादा सबल होते हैं, वे ज्यादा प्रतापी होते हैं। मानस भी में कहा भी गया है, तेज प्रताप रोष महिषेषा, पर अवगुण धन धनी धनेशा। दुष्टों की परिभाषा बताई है गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कि वो कोप कृषाणु, जो दुष्ट हैं वो कोप में कालाग्र की तरह हैं, और रोष महिषेषा, और क्रोधी इतने हैं जैसे महिषासुर था। पर अवगुण धन धनी धनेशा, वो धनेश भी है। धनेश माने कुबेर भी है। कैसे कुबेर हैं? दूसरों के यानी जितने अवगुण हैं उनको धारण करके उस अवगुण रूपी धन से वो कुबेर बने हुए हैं। तो कहने का मतलब वे यमराज भी हैं, वे जो है वो कुबेर भी हैं, वे अग्नि भी हैं। उनसे पार पाना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए सन्मार्ग गामियों को उस प्रेरक परमात्मा से शक्ति मांगनी ही पड़ती है, क्योंकि जो कुमार्गगामी हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उनमें शक्ति की कमी नहीं होती, उनमें धन की भी कमी नहीं होती, लेकिन हैं तो वे समाज के कोढ़ ही, समाज के रोग ही। तो इसलिए इन मंत्रों पर ध्यान देकर चिंतन मनन करके तद्वत जीवन बिताने से कितना समाज का कल्याण हो सकता है, आत्म कल्याण हो सकता है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कोई बाधक शत्रु हमारे पथ में यदि आ जाए, क्रूर क्रुद्ध भेड़िए सदृश यदि आए घात लगाए, हम निर्दोष हमारे पथ से उनको दूर भगाओ, हम निर्दोष हमारे पथ से उनको दूर भगाओ। देवत्व दिशा में जाने वाले हम सबके पथ को सुगम बनाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, गृत्समद देवता हैं बृहस्पति।
प्रतिपाद्य है वो विचारी विनष्ट हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रातरं वातनो नाम हवामहे वस्पर्तरधिवक्तारमस्मयम् बृहस्पते देवनिधो निबर्हजमाधुरे भा उत्तरं सोम्नमन्नशन्न। इस 8वें मंत्र में ऋषि ज्ञान के अधिपति बृहस्पति देव से प्रार्थना कर रहा है कि हम जो सतपथ गामी हैं उनकी रक्षा करो और जो हमारे विरुद्ध कुपथ गामी हैं उनके प्रहारों से हमें बचाओ। समाज में, राष्ट्र में कुविचारियों, नीच निंदकों का विनाश हो जाए ताकि राष्ट्र समृद्ध बने, समाज सुखी बने और विकास के मार्ग पर अनवरत गमन करता चले, यह धरातल स्वर्ग बन जाए। वैदिक ऋषि यही कामना करता है, लेकिन कर्म से सब होता है। तो अब कर्म का प्रेरक कौन है? कर्म की प्रेरिका तो बुद्धि है, प्रेरक सद्ज्ञान है। तो जो उसका अधिष्ठाता देव है बृहस्पति है, वो सद्ज्ञान दे। समाज है दुष्ट रहेंगे तो उन दुष्टों को नष्ट करे, क्योंकि जो सतपथगामी है उनकी ऊर्जा जो है दुष्टों से लड़ने में ही ना बीते, नहीं तो फिर वे रचनात्मक कार्य कैसे कर सकेंगे। यही सब भाव इस मंत्र में भरा हुआ है। तो प्रार्थना क्रम में उस ज्ञान के संरक्षक अधिष्ठाता देव बृहस्पति की प्रार्थना की जा रही है कि हे बृहस्पति देव, आप जो हैं बृहस्पति, हे बृहस्पति देव, आप अवपरतः अपने रक्षण साधनों से हमें पार लगाने वाले हो, कष्टों से हमारा उद्धार करने वाले हो, और तनु नाम त्रातारम, शरीरों के रक्षक आपको, तो ऐसे आपको जो कि रक्षण साधनों से पार लगाने वाले हों। और हे बृहस्पति देव, आप जो हमारे शरीरों के त्राता हो, संरक्षक हो, और अधिवक्तारम, जो हमारे पक्ष को लेकर के एक अधिवक्ता का कार्य करते हो, यानी हम कहीं कमजोर पड़ रहे हों अपने पक्ष को रखने में, तो आप हमारे अधिवक्ता बन जाते हो। आज अधिवक्ता कहते हैं वकील को, इसलिए कि वो अपने मुवक्किल के रक्षण के पक्ष को सबलता से प्रस्तुत करता है। तो वही कहा जा रहा है कि आप हमारे अधिवक्ता हो, यानी हमारे पक्ष को सबलता पूर्वक रखने वाले हो। तो ऐसे तुम समर्थ, ज्ञान के निर्देशक, सद्बुद्धि प्रदायक बृहस्पति देव को हवा में माने हम आवाहन करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। देव निदह निबर्ह, आपसे प्रार्थना है कि जो लोग देव निदह माने देवों के निंदक हैं, उनको निबर्हत माने, निबर्ह माने उनका विनाश कर दो। अब देव निदह, देव शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनकी निंदा करते हैं कि अरे कुछ नहीं, सब बेकार है, यह सब न देवी हैं न देवता हैं, बस सब अब खाते जाओ, पीते जाओ, मौज उड़ाते जाओ, मनमानी करो। अरे ये सब यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीर से पुनरागमनम कुतः। ऐसे लोग क्या कहते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो मौज से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भले कर्ज लेना पड़े लेकिन घी ही पियो, कर्ज लेकर घी पियो। भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः, ये शरीर तो राख हो जाने वाला है,
एक न एक दिन तो भजनी भूत शरीर से पुनरागमनम कुतः, अरे सब झूठ है, कोई आता जाता नहीं है, जब तक जियो मौत से जियो। ये नास्तिकों के वचन हैं, तो ये बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसे ही समाज में सब करने लगे तो फिर एक दूसरे को सब खाना शुरू करें, और होता भी है। तो इसलिए जो देव निंदक हैं कि कोई न आगे है न पीछे है, न भगवान है, न देवी है, न देवता है, मौज करो, तो ऐसे जो विचार वाले हैं बड़े घातक हैं। तो देव कहते हैं जो प्रकाशक हों, दानाद द्योतनाद दीपनाद व देवा, जो दान दे, प्रकाश दे, स्वयं प्रकाशित हो सद्गुणों से, शक्तियों से, वो देव है। तो इस प्रकार के दिव्य शक्तियां जो हैं, अथवा जो समाज में इस प्रकार के आचरण वाले व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों के बड़े दुष्ट, सज्जनों के शत्रु बहुत बन जाते हैं। चोरों, उचक्कों, लबारों के तो संगठन रहते हैं, लेकिन सज्जन बेचारे अकेले पड़ जाते हैं, तो उनकी रक्षा भगवान करें। तो वो पहले भी समाज ऐसे था, आज भी है। देखिए, ये कभी मत सोचिए कि कोई ऐसा युग था जब सब सज्जन थे, ऐसा कभी न समय था न होगा, क्योंकि संसार ऐसा है कि यह त्रिगुण शासित है। इसमें दुष्ट भी हैं और सज्जन भी हैं, बल्कि दुष्ट ज्यादा हैं, सज्जन कम है। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है एक स्थान पर कि सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूति कराल। आदर्शवादी चिंतक थे, लेकिन फिर भी यथार्थ कहे बिना उनसे नहीं रह गया कि सुनिए सुधा, अमृत तो सुना जाता है कि कहीं पर है, कहीं ऐसा कोई अभी पेय नहीं मिला कि पी लो और अमर हो जाओ। लेकिन देखिए गरल, भयंकर विष तो स्पष्ट देख पड़ते हैं कि जिह्वा पर रखो कि बोलने का मौका नहीं मिलेगा। पोटेशियम साइनाइड वगैरह ऐसे ही विषय कि जिह्वा पर रखो फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूति कराल। उस विधाता की सारी करतूतें बड़ी भयंकर हैं। तो जहां तहां ताक उल्लूक बक, कौवे, उल्लू, बगुले ऐसा आचरण करने वाले छली कपटी मूर्ख दुष्ट, तो जहां देखो वहीं इधर उधर मिल जाएंगे। लेकिन मानस सुकृत मराल, जो पुण्यात्मा हंस है, दूध और पानी को अलग कर देते हैं, वो तो सुना जाता है कि कोई मानसरोवर है, वहां वे रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। तो ये संसार की रचना है। तो भैया यह कहने का तात्पर्य है कि ये दुष्ट बहुत रहते हैं, इनसे सब घबराए रहते हैं, ये बड़े भयंकर होते हैं और इनकी संख्या ज्यादा होती है। तो इसलिए उनसे हम चाहें कि अपने आप पार पा जाएं तो नहीं पार पा सकते। इसके लिए दैवी शक्ति से प्रार्थना करनी पड़ती है। तो वही बात यहाँ है, इसको हमने विस्तार से कह दिया। तो इसीलिए प्रार्थना किया है कि हे ज्ञानाधिपति देव बृहस्पति, आप जो हो वो समर्थ हो, हमारे रक्षक हो, हमारे अधिवक्ता हो, हमारे पक्ष को पुष्ट रूप से रखने वाले हो। हम तुम्हारा आवाहन करते हैं और तुम हमारा संरक्षण करो। और यही नहीं, सामाजिक वातावरण को स्वच्छ करो। जो देव निंदक हैं उनको निबरह माने नष्ट कर दो। दुरेवाह उत्तरम सुमनम माँ, वे लोग दुरेवाह माने जो दुरेवा है, दुरेवा माने दुष्ट है। उत्तरम सुमनम, उत्तर सुमन माने अच्छे सुख को, उत्तम सुख को, माँ मत पावे। अगर दुष्ट लोग समृद्ध हो जाएंगे, उत्तम सुख को पावेंगे, बड़े मौज मस्ती में रहेंगे, तब तो फिर जो आस्तिक हैं उनका विश्वास डिग जाएगा। और ऐसे हो भी रहा है कि भाई फायदा क्या अच्छा काम करने से हो। देखो फलनवा तो चोर है, वो चक्का है, डाकू है, डकैत है, ठग है,
घूसखोर है, लूट मचाए रहता है, वो तो बढ़िया ऊंची बिल्डिंग में रह रहा है, सुखोभोग कर रहा है। अब बेचारे जो हैं सज्जन वो भीख मांग रहे हैं, तो इससे फायदा क्या, भीख रास्ता अपनाओ, ब्लैकमेलिंग करो, को संचय करो। तो मतलब ये विचार बहुत फैला हुआ है। तो अब आवश्यकता है कि उसके विपरीत उस परम शक्तिमान से शक्ति मांगने की, क्योंकि अगर यही, इसीलिए समाज बिगड़ भी रहा है। ऊपर से देखने में ये लोग बहुत ऊंचे दिखाई पड़ते हैं, सज्जनों के कदम डगमगा जाते हैं कि जब इसी में भलाई है तो फिर यही करो। हालांकि वो सुख से रह रहे हैं, नींद उनको आती है कि नहीं है तो भगवान जाने, क्योंकि जो गलत रास्ते पर चलते हैं वो सुखी नहीं रह सकते हैं। समृद्ध भले रहें, लेकिन आत्म सुख जिसको कहते हैं कि आनंद, वो तो उनको नहीं मिल सकता। तो अब ये ऋषि इसको सूक्ष्म रूप से कह रहा है कि ऐसे दुष्ट जो कि समाज के कोढ़ हैं, कुपथगामी हैं और दुरेवा माने दुर्मति वाले हैं, कुबुद्धि वाले हैं, वे उत्तरम सुमनम माँ, वे जो उच्च कोटि का सुख है उसको ना पा सके, क्योंकि वो पावेंगे तो फिर सज्जनों का मनोबल कम होगा। उतनशन यही नहीं, उत माने और, उनको आप विनष्ट भी कर दो, क्योंकि समाज के कोढ़ हैं। तो इसलिए जो दुरेवा हैं, दुर्मति हैं, वे उत्तम सुख तो पा नहीं सकें, और अच्छा है आप उनका समाज से सफाया कर दो। और इस प्रकार से एक आदर्श समाज का निर्माण हो। हे बृहस्पति देव, आप कुछ ऐसा वातावरण बनाओ। हे बृहस्पति देव, तुम अपने रक्षण साधनों द्वारा उपासकों का उद्धार करने वाले हो, हमारे शरीरों के संरक्षक हो, उत्कृष्ट वक्ता हो, हमारे पक्ष को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर हमें रक्षण देने वाले हो। तुम्हारा हम आवाहन करते हैं। हे देव बृहस्पति, जो देवनिंदक हैं उनका आप विनाश कर दो। कुविचारी शत्रु तो कभी श्रेष्ठ सुख पा ही न सकें, अपितु वे विनष्ट हो जाएं तो बड़ा अच्छा है। एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र, एक स्वस्थ विश्व बने, तो उसका नक्शा, उसका प्रारूप ऋषि ने यहां प्रस्तुत किया है। पद रूपांतरण है, निज रक्षण साधन से भक्तों का करते उद्धार प्रभो, निज रक्षण साधन से भक्तों का करते उद्धार प्रभो, हम सब के तन के रक्षक हो, अत्युत्तम वक्तार प्रभो। नष्ट देव निंदक हो जाएं, नष्ट देव निंदक हो जाएं, कहते तुम्हें पुकार प्रभो, कुविचारी अरि सुख न पा सकें, हो जाएं उनका संहार प्रभो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के 90वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र ऋषि हैं गृत्समत, छंद है जगति और प्रतिपाद्य है दुष्टों का पूर्ण सफाया हो जाए। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। भजम समृद्धा ब्रह्मणस्पदे स्वारहा वसमनुष्यादधीमहि यानो दूरे तडिरोजा अरातजो विसंदजं भजाता अनप्नसाः। इस 90वें मंत्र में ज्ञान के अधिपति देव बृहस्पति से यह प्रार्थना की गई है कि जो समाज के शत्रु दुष्ट दल हैं
वे कभी उत्थान न करें। सज्जन ही आगे बढ़ें ताकि समाज में सुव्यवस्था और समुन्नति का वातावरण हो, विकास के चरण निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो इस परिप्रेक्ष्य में मंत्र कहा जा रहा है, ऋषि ज्ञानाधिपति ब्राह्मणस्पति देव से कह रहा है कि ब्राह्मणस्पति, हे ज्ञानाधिपति देव, त्वया सुवृद्धा अस्पारहा वस वयम मनुष्या आदधिमहि। त्वया सुवृद्धा माने तुझ वृद्धि कारक, प्रगति प्रदायक देव से हम क्या चाहते हैं? वृद्धि कारक यानी बढ़ती प्रदान करने वाला ज्ञान धन, अस्पृहणीय माने मन इच्छा सात्विक धन चाहते हैं। और आप समर्थ हैं मनुष्यों को जो है वो सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि, विचार रूपी धन देते हो। वो धन अस्पृहणीय है, बड़ा ही चाहा जाने वाला है। तो आपसे हम ऐसे ज्ञान धन को प्राप्त करना चाहते हैं और आप प्राप्त कराने में सक्षम हैं। आपसे और आगे बढ़कर प्रार्थना है कि याह दूरे याह वरिता, वे दुष्ट जो हमसे दूर रह रहे हों अथवा जो दुष्ट हमारे निकट रह रहे हों, जो समाज के शत्रु हैं, अराते हमारे शत्रु और हमारे शत्रु हैं, और जो अभिसंति हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। ताह अन अपनसह जम्भय, ताह माने उन, अन अपनसह माने यज्ञ जीवन से दूर रहने वाले ऐसे दुष्टों को जम्भय माने रोक दो, नष्ट कर दो, विनष्ट कर दो। तो यज्ञ जीवन क्या है? प्रधान जीवन है। जब हम अपने धन को शुभ कर्मों में लगाते हैं तो वह यज्ञ जीवन होता है। और जब हम केवल अपने ही भोग विलास तक उसको सीमित रखते हैं, उसको दबाए रहते हैं वो धन को, तो वो धन जो है धन नहीं रहेगा, कुधन हो जाता है, विनाश का कारण हो जाता है, अपना और समाज दोनों का। तो दुष्टों के पास ऐसा ही धन होता है। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे ज्ञानाधिपति बृहस्पति देव, हम मनुष्यों के हित में तुमसे वृद्धि कारक अस्पृहणीय ज्ञान धन को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब ज्ञान रहेगा तभी धन भी रह पावेगा। तो ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अगर अज्ञान आ गया तो धन आ गया तो भी उससे विनाश की भूमिका बनती है। इसलिए हम ज्ञान धन चाहते हैं आपसे। जो शुभ कर्म रूपी यज्ञ से दूर रहने वाले दुष्ट हैं, वे हमारे शत्रु हैं, समाज के शत्रु हैं। वे हम सबके निकट न रहने पावे, समाज से वे दूर रहें और आप उनका विनाश करो। ऐसे लोग हमारे दूर भी हैं, हमारे निकट भी हैं और हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। देखिए, समाज में दुष्टों का आधिक्य है। यह बात बताता है कि कोई ऐसा युग नहीं था जब सज्जन ज्यादा रहे हों, दुष्ट बिल्कुल न रहे हों। राक्षस सदैव हर युग में रहते आए हैं, बल्कि बड़े बड़े भयंकर राक्षस सतयुग और त्रेता द्वापर में हुए हैं। तो इसलिए ये जो वेद की प्रार्थना है, वेद का कथन वो सार्वकालिक है, त्रिकाल बाधित है। तो अभी से सूक्त में हम देख रहे हैं कि ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि समाज में दुष्ट जखीरेबाज
चालबाज, धोखेबाज, घूसखोर, परपीड़क व्यक्ति न रहने पावे। वे अकेले सज्जनों द्वारा तो विनष्ट ही नहीं हो सकते हैं। उनके लिए परम शक्ति, सुबुद्धि को प्रदान करने वाली शक्ति, ज्ञान के अधीश्वर परमात्मा की प्रेरक शक्ति ही कार्य कर सकती है। ऐसे लोगों को वे नष्ट कर दें, वे आपस में ही मर जाएं लड़ करके, और जो सज्जन है वे आगे बढ़ें, क्योंकि जो उस परमात्मा की क्रिया है, इच्छा है सृष्टि निर्माण की, वो यही है कि यह धरा स्वर्ग बन जाए और जो उसका परम प्रिय निर्माण मानव है वो देव बन जाए और ये व्यापक ब्रह्मांड में वो फैल जाए। पिता चाहता है कि पुत्र आगे बढ़े, परमात्मा सबका पिता है। ब्रह्मांड अनंत हैं, ऐसे तमाम ग्रह अभी पड़े हुए हैं, नक्षत्र पिंड लोक पड़े हुए हैं जहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है, सुख ही सुख है। अनेक उसमें ज्ञान और वस्तुएं भरी हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य आगे बढ़े, हम भी यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो बढ़ करके इस पृथ्वी के छोटे से भूखंड के लिए ही न लड़े, आगे जाकर के वो अंतर्ग्रही प्राणी बने और अनंत ब्रह्मांड के अनंत लोकों से परिचय प्राप्त करे। तो ये कब संभव है? जब मनुष्य सज्जन बने और समाज में सज्जनों का आधिक्य हो। जब स्वार्थियों का साम्राज्य हो जाएगा तो फिर वे स्वार्थी तो अपने ही भोग विलास में लिप्त रह करके उसी में मस्त रहेंगे और नकारात्मकता समाज में बढ़ेगी, सकारात्मक नष्ट होती जाएगी। फिर उसको तो धरती पर जीवन बिताना ही कठिन हो जाएगा। फिर आगे जो अनंत ब्रह्मांड है उसमें उसका प्रवेश कैसे हो पाएगा? तो देखिए कितनी उत्कृष्ट और ऊंची कल्पना है। संसार को चाहिए कि वैदिक ऋषि की इस कल्पना को साकार करें, सज्जनों का जीवन बिताएं, सकारात्मक भाव से युक्त होकर के सत्कर्म करें और जो आसुरी शक्तियां हैं, जो भोगवादी शक्तियां हैं, जो स्वार्थी शक्तियां हैं, वे विनष्ट हों। जो यज्ञ कर्म करने वाले हैं अर्थात प्रधान समाज के उत्थान के लिए समर्पण करने वाले हैं, उनकी वृद्धि हो। भाव सबका यही है। तो बृहस्पति देव जो है वो ज्ञानाधिपति देव है और ज्ञान ही से मनुष्य आगे बढ़ा है, शक्ति से नहीं। शक्ति शारीरिक शक्ति में तो उससे बहुत प्रबल प्राणी है, ज्ञान ही उसको आगे ले जाने वाला है। और ज्ञान में भी दो पक्ष होते हैं, ज्ञान का होता है, एक अज्ञान का होता है, एक रचनात्मक ज्ञान होता है, एक जो है ध्वंसात्मक ज्ञान होता है। तो बृहस्पति देव जो कि ज्ञान के अधिपति देव हैं, परमात्मा है, उनसे प्रार्थना बार बार कर रहा है, उस पर हम ध्यान दें और हम भी वैसे ही बने। तो इसका पद रूपांतरण इस प्रकार से है, हे ज्ञानाधिप देव बृहस्पति, सुन लो विनय हमारी, हम उत्तम धन ज्ञान चाहते, हम उत्तम ज्ञान धन चाहते, जो हों नर हितकारी। कर्महीन नर शत्रु हमारे, वे न पनपने पाए, दूर निकट या जहाँ कहीं भी हों विनष्ट हो जाएं। ओम वैदिक प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 23वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ग्रीष्मबद्ध हैं, छंद जगती है और प्रतिपाद्य है, हम दुष्टों के आधिपत्य में न रहें। अब प्रतिपाद्य का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भजमस्तमन्धे महे भजो बृहस्पते पप्रणासस्तेनाजुजा मानो दुःशंसा अभिदित्सरे एषद प्रशंसा मतिभिस्तारिषे महे। इस 10वें मंत्र में
यह बताया गया है कि हम सन्मार्ग पर चलें और दुष्ट जन हम पर शासन न करें। तो इस विचार को भरे हुए मंत्र के व्याख्या क्रम में हम शब्दार्थ जानते हुए आगे बढ़ें। बृहस्पति, हे ज्ञानाधिपति देव, प्रपीड़ा सस्मिना युजा तया वयम। तो प्रपीड़ा माने होता है पूर्णता प्रदायक, सुस्निना का अर्थ होता है सहायक। तो तुझ ऐसे सहायक से जो कि पूर्णता प्रदायक हैं से हम मिलें, हमारा सानिध्य हो, संयोग हो, और उस संयोग से हम उत्तम वय धीमहे। उत्तम वय, वय का अर्थ होता है अवस्था भी और वय का अर्थ होता है अन्न भी। तो हम उत्तम पूर्णायु प्राप्त करें, उत्तम आयु प्राप्त करें, क्योंकि जब तक हमारी अवस्था अधिक नहीं रहेगी, शेष नहीं रहेगी, तब तक फिर हम जो करना चाहते हैं वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य को जब छोटा जीवन मिलेगा तो फिर वह बस केवल दुनिया की झलक भर देख पावेगा, उसका अनुभव पुष्ट नहीं हो पावेगा, और परिणाम होगा कि फिर अधूरी जिंदगी बिताकर वो चला जाएगा। तो इसलिए ज्ञानाधिपति से यह प्रार्थना की जा रही है परमात्मा से, बृहस्पति से, कि वह हमको लंबी आयु दे, ताकि हम संसार को अच्छी तरह से देख करके, अनुभव प्राप्त करके उससे अपना भी जीवन सुखी बनावें और आगे आने वालों को भी शिक्षण प्रशिक्षण दे करके सावधान करें और प्रगतिशील जीवन बिताने की प्रेरणा भरें। ये बात आप देखेंगे वैदिक मंत्रों में बहुत भरी है। इसीलिए यहाँ कहा गया है जीवन में श्रद्धा शतम, हम 100 साल कम से कम जिए। पश्चिम में श्रद्धा शतम, 100 साल तक जीना ही नहीं बल्कि दृश्य युक्त होकर के जिए। शून्य में श्रद्धा शतम, 100 साल तक हम सुने, और अदीना श्याम श्रद्धा शतम, 100 साल तक हम दीन बनकर, गरीब बनकर के, लाचार बन के न रहें। यह तो वैदिक ऋषि की बड़ी कल्पना है, बड़ी कामना है, बार बार दोहराया गया है मंत्रों में। हमें चाहिए कि हम लंबे जीवन को प्राप्त करें और जिंदगी को देखें, समझें और लाभान्वित हों, प्रगतिशील बने और पथ प्रदर्शक बने। तो वही बात इस मंत्र में कही जा रही है कि हे ज्ञानाधिपति बृहस्पति देव, हमें उत्तम वय, उत्तम माने श्रेष्ठ और लंबी आयु प्रदान करो, वय प्रदान करो, अथवा वय माने अन्न भी होता है। हमको पोषक सदन प्राप्त कराओ। दुःशंसा अभिदिप्सु, जो दुःशंस है माने बदनाम लोग हैं। शंस माने होता है प्रशंसा और दुःशंस माने उसका विलोम हुआ बदनाम। तो जो दुःशंस हैं, अपने कुकर्मों के कारण बदनाम हैं, वे अभिदिप्सु, वे हमें दबाकर रखने वाले न हों। न माँ ईशत, न माने हम सबको, पर वे माँ माने मत, ईशत माने स्वामित्व कर सकें। ईशत जो है नाम धातु है, ईश से ईशत बना है। ईशत यानी हम पर अधिकार जमाकर हम पर शासन न करें। ऐसे लोग हे भगवान जो कि दूषण से हैं, बदनाम है अपने कर्मों के कारण, वे हमको अब जिप्सु हमारे दबा न सकें, प्रबल न हो सकें हमारे ऊपर। और न माँ ईश्वर, माँ माने मत, हम पर तो वे कभी शासन कर ही न पावे, उनका स्वामित्व तो हम पर न हो। सुशंसा मत भी प्रतारिषि महि
हम फिर क्या करें, हमें ऐसी प्रेरणा भरो कि हम सुसंसा हमारे प्रशंसित मत भी हमारे विचारों से बुद्धियों से युक्त हों और प्रतारिषि महि उसके द्वारा हमें संकट से पार करो, हमारी बुद्धि सूझबूझ वाली हो और प्रतारिषि महि उस बुद्धि के द्वारा हम तर जाएं, हमें तार दो, यानी हम भवसागर से अच्छी तरह से पार हो जाएं, संसार का यह जो दुख में जीवन है उससे दूर हो जाएं, उससे पार हो जाएं, प्रगतिशील और सद्विचारवान जीवन बितावें, यह तात्पर्य है। तो हे महान स्वामी ज्ञानाधिपति बृहस्पति देव, पूर्णता प्रदायक तुम जैसे सहायक से मिलकर हम सब उत्तम बुद्धि बल को प्राप्त करें। और आपसे यह प्रार्थना है कि हे भगवान, जो व्यक्ति अपने कुकर्मों के कारण बदनाम हैं, नृशंस हैं, नीच हैं, वो तो हम पर आधिपत्य कभी नहीं जमा पाएं, उनके शासन में हम कभी जीवन न गुजारें, वे हमें दबाकर कभी न रख पाएं, हम स्वयं प्रशंसित जीवन बिताएं और अपनी सूझबूझ से संकटों से पार होते जाएं। ऐसी शक्ति हम में भरो, हमको स्वावलंबी बनाओ। देखिए कितने ऊंचे विचार वेदों के हैं, इनके प्रचार की कितनी आवश्यकता है। अगर ये विचार प्रचारित हो जाएं तो संसार के कल्याण होने में देर नहीं है। तो इसलिए हमें भगवत कृपा से वेद में थोड़ा प्रवेश करने का अवसर मिला, तो हम इन भावों पर मुग्ध हैं और चाहते हैं कि इनका प्रचार प्रसार हो। तो इसका पद रूपांतरण यह है कि पा करके पूर्णता प्रदायक तुम जैसा शुभ स्वामी, हे बृहस्पति देव, पा करके पूर्णता प्रदायक तुम जैसा शुभ स्वामी, अत्युत्तम बल बुद्धि पा सकें हम तेरे अनुगामी, कर न सकें शासन हम पर कुत्सित दबंग अधिकारी, कर न सकें शासन हम पर कुत्सित दबंग अधिकारी, अपनी सूझबूझ से तर जाएं हम संकट भारी। ओ